नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेसी अकेडमी से। आज हम केमिस्ट्री रसायन में अम्ल, क्षार तथा लवण के उदाहरण को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम पदार्थ के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं अम्ल, क्षार तथा लवण के उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को हम पीएच मान के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पदार्थ को हम पीएच मान के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अम्ल, एसिड, अम्ल या एसिड का पीएच मान होता है 7 से कम। ध्यान दीजिएगा, अम्ल या एसिड का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से कम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्षार या बेस। क्षार या बेस का पीएच मान होता है 7 से अधिक। इनका पीएच मान होता है 7 से अधिक। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे लवण, सॉल्ट या न्यूट्रल। इसका पीएच मान होता है एग्जैक्टली 7। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं पदार्थ के अंतर्गत अम्ल, क्षार, लवण। ध्यान दीजिएगा, अम्ल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल अर्थात वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। दुर्बल अम्ल वीक एसिड, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान दीजिएगा, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। पहला दुर्बल अम्ल का उदाहरण है पहला फॉर्मिक अम्ल। पहला है फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, पहला है फॉर्मिक अम्ल। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इसका केमिकल फॉर्मूला है HCOOH। HCOOH फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में तथा बिच्छू में। प्राकृतिक रूप में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है प्राकृतिक रूप में चींटियों में। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में। दुर्बल अम्ल के उदाहरण है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में तथा बिच्छू में। चींटी तथा बिच्छू में पाया जाता है प्राकृतिक रूप में फॉर्मिक अम्ल। दूसरा है एसिटिक अम्ल। दूसरा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3, CH3, COOH, CH3, COOH, CH3, COOH। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला है CH3, COOH। CH3, COOH। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका या विनेगर में। घरों में खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है सिरका या विनेगर। ध्यान दीजिएगा, सिरका या विनेगर में पाया जाता है, सिरका या विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण है फॉर्मिक अम्ल HCOOH।
चींटी तथा बिच्छू में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सिरका या विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है लैक्टिक अम्ल। तीसरा है लैक्टिक अम्ल। तीसरा है लैक्टिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। अगला है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल है CH3 CHOH COOH। ध्यान दीजिएगा। लैक्टिक अम्ल CH3 CHOH COOH। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध तथा दही में। दूध व दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध व दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH चींटी तथा बिच्छू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरका विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल CH3CHOH COOH लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध तथा दही में। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है CHO224। ध्यान दीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ध्यान दीजिएगा। मैलिक अम्ल। अगला है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। मैलिक अम्ल CHO मैलिक अम्ल 465। ध्यान दीजिएगा। मैलिक अम्ल C4H6O5 मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। ध्यान दीजिएगा। टार्टेरिक 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 अम्ल। टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल CHO466। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली तथा अंगूर में। इमली व अंगूर में पाया जाता है। इमली व अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। इमली व अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल इमली व अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। इमली व अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। इमली व अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल CHO एस्कॉर्बिक अम्ल CHO 686 नंबर याद रखिए। 686 अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल CHO। यहां पर ऑक्जेलिक अम्ल 224 अर्थात CHO में 224 यहां पर फिट करना है। मैलिक अम्ल CHO 465। टार्टेरिक अम्ल 466 C4H6O6। एस्कॉर्बिक अम्ल 686 CHO C6H8O6। यह आपका है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है अमरूद अमरूद व आंवला। अमरूद व आंवला के खट्टे होने का कारण होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अगला है साइट्रिक अम्ल CHO। अगला है साइट्रिक अम्ल CHO। ध्यान दीजिएगा।
साइट्रिक अम्ल, यहां पर ध्यान देना है, साइट्रिक अम्ल में 687 अर्थात C6H8O7 ये आपका साइट्रिक अम्ल। जितने भी मैक्सिमम खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, उनमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसंबी, नींबू, संतरा तथा मौसंबी। नींबू, संतरा व मौसंबी में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल नींबू, संतरा, मौसंबी पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अगला है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, अगला है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल CHO 762 याद रखना है, C7H6O2 बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल प्राकृतिक रूप में घास में पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। अगला है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, अगला है यूरिक अम्ल CHNO C5H4N4O3। यूरिक अम्ल C5H4N4O3 यूरिक अम्ल। अगला है यूरिक अम्ल C5H4N3O3 यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। मूत्र में पाया जाता है, मानव मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। अगला है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक एसिड H2CO3, H2CO3 कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। जितने भी पेय पदार्थ है, सोडा वाटर, इनमें पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अम्ल, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अम्ल। अम्ल के अंतर्गत दुर्बल अम्ल, फार्मिक अम्ल HCOOH चींटी तथा बिच्छू में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरका या विनेगर में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल CH3CHOH दूध तथा दही में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। C2H2O4 मैलिक अम्ल C4H6O5 सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल C4H6O6 इमली व अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6 अमरूद व आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल C6H8O7 खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसंबी में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल C7H6O2 घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। यूरिक अम्ल C5H4N4O3 मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल H2CO3 सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की, यदि हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड में पहला है रसायनों का राजा, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा किंग्स ऑफ केमिकल, या ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ध्यान दीजिएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ध्यान दीजिएगा,
ये आपका कहलाता है सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है रसायनों का राजा, किंग्स ऑफ केमिकल्स, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है अम्लराज। अम्लराज, अम्लराज होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का यदि हम 1:3 का रेशियो लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड का 1:3 का रेशियो कहलाता है अम्लराज। इनका नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का 1:3 का अनुपात कहलाता है अम्लराज। यहां पर HNO3 है, शोरे का अम्ल, ये आपका है शोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है शोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है शोरे का अम्ल जो कि है प्रबल अम्ल। ध्यान दीजिएगा। HCl ये आपका है नमक का अम्ल, नमक का अम्ल, नमक का अम्ल या म्यूटेरिक अम्ल, म्यूटेरिक एसिड, म्यूटेरिक अम्ल, यह आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है नमक का अम्ल, म्यूटेरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा। रसायनों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, सांद्र H2SO4, अम्लराज HNO3, HCl का 1:3 का अनुपात कहलाता है अम्लराज, शोरे का अम्ल HNO3, नमक का अम्ल या म्यूटेरिक अम्ल कहलाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं ओलियम। ओलियम, ओलियम, ओलियम है आपका या फ्यूमिंग, फ्यूमिंग, ओलियम या फ्यूमिंग है H2H2O7, ओलियम या फ्यूमिंग है H2H2O7। ध्यान दीजिएगा। अम्ल या एसिड, इसका पीएच मान होता है 7 से कम। इसमें हमने अम्ल को दो भाग में डिवाइड करके डिस्कस किया है, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल है फॉर्मिक अम्ल HCOOH, चींटी तथा बिच्छू में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल CH3CHOH, दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक अम्ल C4H6O5, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल, इमली अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, अमरूद व आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल नींबू संतरा मौसम्बी में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। यूरिक अम्ल, मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। प्रबल अम्ल, रसायनों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, सांद्र H2SO4 को कहा जाता है रसायनों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रियोल। अम्लराज HNO3 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का 1:3 का अनुपात कहलाता है अम्लराज। शोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नमक का अम्ल या म्यूटेरिक अम्ल कहलाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ओलियम या फ्यूमिंग कहलाता है H2H2O7। अगला है क्षार या बेस। ध्यान दीजिएगा। अगला है क्षार या बेस। ध्यान दीजिएगा। क्षार या बेस, इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। इसको भी हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं, दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार। ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं, दुर्बल क्षार व प्रबल क्षार, वीक बेस तथा स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस तथा स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। ध्यान दीजिएगा। दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार। क्षार या बेस का पीएच मान होता है 7 से अधिक। दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार। ध्यान दीजिएगा। दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दुर्बल क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लीयता या एसिडिटी दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। अर्थात इनो के निर्माण में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH ट्वाइस। इनो अर्थात इनो के निर्माण में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। अर्थात पेट की अम्लीयता या एसिडिटी को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। अगला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2OH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। स्याही निर्माण में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। स्याही के निर्माण में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रबल क्षार, ध्यान दीजिएगा, प्रबल क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार है NaOH। कपड़ा धोने के साबुन निर्माण में कपड़ा धोने के साबुन निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जबकि दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नहाने के साबुन निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कपड़ा धोने के साबुन निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का तथा नहाने के साबुन निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। इसको हम कैटेगरी कर रहे हैं दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार। ध्यान दीजिएगा, वीक बेस तथा स्ट्रॉन्ग बेस। दुर्बल क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस। अर्थात इसके द्वारा इनो का निर्माण किया जाता है। पेट की अम्लीयता या एसिडिटी को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। Al2OH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से स्याही का निर्माण किया जाता है। प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कपड़ा धोने के साबुन निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का तथा नहाने के साबुन निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका लवण, ध्यान दीजिएगा, अगला है लवण। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लवण। लवण का पीएच मान होता है 7। लवण अर्थात न्यूट्रल या सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है सबसे पहला आपका नमक। भोजन में नमक का उपयोग किया जाता है। नमक है आपका NaCl। खाद्य पदार्थ के रूप में नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के रूप में हर एक भोजन में लगभग नमक का उपयोग किया जाता है NaCl। जितने भी नमकीन खाद्य पदार्थ होते हैं सब में नमक का NaCl का उपयोग किया जाता है। यह है लवण। दूसरा पकड़ते हैं आपका, दूसरा है खाने का सोडा।
खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, NaHCO3। बेकरी उद्योग में जितने भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, बेकरी उद्योग में जितने भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उसमें खाने का सोडा या बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग में चाहे वो बिस्किट हो या केक हो या ब्रेड हो, सब में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडा, कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडा, कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडा, इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडा, धावन सोडा, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, कपड़ा धोने का सोडा, धावन सोडा, Na2CO3 10H2O, कपड़ा धोने का सोडा, धावन सोडा, Na2CO3 10H2O। इससे डिटर्जेंट का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण किया जाता है। कपड़ा धोने हेतु डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण किया जाता है कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडा से, Na2CO3 10H2O। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अगला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट चुनाव के दौरान मतदाताओं के उंगलियों पर एक लाल कलर का या कत्थे कलर का निशान लगाया जाता है। चुनाव के दौरान मतदान के समय मतदाताओं के उंगलियों पर एक लाल कलर का या डार्क लाल कलर का या कत्थे कलर का एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट। चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान मतदाता की उंगली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से, जो कि एक लवण होता है सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान दीजिएगा। नमक NaCl खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकरी उद्योग में जितने भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, सब में खाने का सोडा उपयोग किया जाता है, चाहे वो केक हो, ब्रेड हो। कपड़ा धोने का सोडा, धावन सोडा Na2CO3 10H2O, डिटर्जेंट पाउडर निर्माण में कपड़ा धोने का सोडा, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट चुनाव के दौरान मतदाता की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। बारूद निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं पदार्थ के अंतर्गत अम्ल, क्षार तथा लवण के उदाहरण, अम्ल, क्षार तथा लवण के उदाहरण। का पीएच मान 7 से कम होता है। इसके अंतर्गत है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल फार्मिक अम्ल HCOOH, चींटी तथा बिच्छू में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप में फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल CH3CHOH, दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक अम्ल C4H6O5, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल C4H6O6, इमली तथा अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6, अमरूद तथा आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल C6H8O7, खट्टे फल नींबू, संतरा, मौसम्बी पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल C7H6O2, घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। यूरिक अम्ल C5
H4N4O3 मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल H2CO3, सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। प्रबल अम्ल है रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, ऑयल ऑफ विट्रियोल। सांद्र H2SO4 को कहा जाता है रसायनों का राजा, अम्लराज। HNO3 HCl 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के अनुपात को कहा जाता है अम्लराज। सोरेक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नमक का अम्ल या म्यूटेरिक अम्ल ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ओलियम या फ्यूमिंग कहलाता है H2H2O7। अगला है क्षार। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, दुर्बल क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो के निर्माण में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तथा पेट की अम्लीयता या एसिडिटी को दूर करने में हम इनो पीते हैं, अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2OH थ्राइस, स्याही निर्माण में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कपड़ा धोने के साबुन निर्माण में तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहाने के साबुन निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़ा धोने के साबुन निर्माण में तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहाने के साबुन निर्माण में किया जाता है। लवण का पीएच मान होता है एग्जैक्टली 7, सॉल्ट न्यूट्रल। नमक NaCl, खाद्य पदार्थ के रूप में नमक का उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, बेकरी उद्योग में सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का उपयोग किया जाता है। कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडा, डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में कपड़ा धोने का सोडा या धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। Na2CO3 10H2O। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, चुनाव के दौरान मतदाता की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है कत्थे कलर का, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो यह है अम्ल, क्षार तथा लवण के उदाहरण।